वेलकम टू सर्ववृक्ष। मैं ऋषिकेश। एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th के पार्ट 2 के साथ पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैटर से। तो नेचर ऑफ मैटर से मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैटर क्या होता है। जो भी चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो उसको हम एज अ मैटर डिफाइन करते हैं। आप जिन चीज़ों को भी देख पा रहे हैं वो सभी मैटर ही है। फॉर एग्जांपल बुक हुआ, पेन, पेंसिल, वाटर, ये सब क्या है? मैटर है। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन सब की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके उन्हीं के बेस पर हम किसी भी मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफाइन करते हैं। तो किसी भी मैटर की स्टेट को डिफाइन करने की 3 क्राइटेरिया हैं। पहला वॉल्यूम, शेप और उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने क्लोज हैं, या वो रैंडम मोशन में, या उनके बीच का मॉलिक्यूल इन दोनों की इंटरमीडिएट में है। तो सबसे पहले अगर सॉलिड की हम बात करें तो सॉलिड का डिफाइनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है और फिक्स शेप होता है। ठीक है। एक और बात क्या होती है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं। पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। ओके। अब हम लिक्विड की बात करें तो इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लिक्विड का, बट लिक्विड का शेप चेंज हो जाता है। अगर हम ग्लास में डालेंगे तो उसका शेप ग्लास वाला हो जाएगा। अगर आप वाटर बॉटल में वाटर को डालोगे उसका शेप उस वाटर बॉटल का हो जाएगा। तो डिफाइनेट शेप नहीं होता है बट वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड। अब हम पार्टिकल्स के डिस्टेंस की बात करें तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से लूज होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और अगर गैस की बात करें तो ना तो इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होता है। ठीक है। अब ये आप देख सकते हो इस फिगर से, इस फिगर में सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो देख सकते हैं आप कि इसमें बिल्कुल एकदम क्लोजली पैक्ड है। इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस इनका इंक्रीज़ हुआ। और गैस में क्या होता है, बिल्कुल वो एकदम रैंडम मोशन में होते हैं। ये जो 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इंटरचेंजेबल होती है। मतलब अगर हम कंडीशंस चेंज करें, कौन सी कंडीशंस? प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस अगर चेंज करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में, और हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा। ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं। जैसे आइस को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो क्या प्रोसेस क्या होती है? मेल्टिंग होती है। अब उसके बाद हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें तो वो प्रोसेस क्या होती है? वेपोराइजेशन होती है। अगर हम डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करें तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ऐसे ही रिवर्स प्रोसेस में अगर बात करें कि गैस से लिक्विड होना तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैस से लिक्विड होना क्या बोलेंगे हम? कंडेंसेशन। जैसे, ठीक है। अब लिक्विड से सॉलिड होना क्या बोलेंगे हम? फ्रीज हो जाना, दैट इज वाटर टू आइस। हाँ। और सेम अगर हम गैस से सॉलिड की बात करें तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन ही बोलेंगे। अब हम बात करते हैं ठीक है। तो कोई भी मैटर होता है वो या तो मिक्सचर हो सकता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का, या फिर वो एकदम अपने प्योर फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। तो हम अब डिफाइन करते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो प्योर चीज़ें उनको अगर हम मिक्स करते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा। उनका रेशियो कुछ भी हो सकता है। अब
अब हम अगर मिक्सचर के एग्जांपल की बात करें तो जो हमारी एयर है वो खुद एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस की, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और भी अगर मिक्सचर की बात करें तो हम शुगर सॉल्यूशन बात करें, पानी में शुगर घोल देना, या फिर वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर, तो ये सभी क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस हैं, किसी भी रेशियो में हो वो कोई बात नहीं। अब मिक्सचर की अगर बात करें तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब हम डिफाइन करते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस इसमें हैं। मतलब अगर हम देखें होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल दें तो जब हम शुगर डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो हम ये नहीं बता सकते कि इसमें शुगर डिज़ोल्व है, मतलब जो उसका कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट सेम होता है। आप देखें मतलब ऊपर और नीचे अगर हम शुगर लेवल देखें तो वो सेम होगा। अगर सेम ऐसे एग्जांपल हम सॉल्ट को अगर डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये भी एग्जांपल इसका है, होमोजेनियस मिक्सचर का है। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन पूरा, ठीक है। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। जैसे मैं अगर रेत को और नमक को मिला देता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हम उसको काफ़ी अच्छे से करेंगे, बट फिर भी कहीं नमक ज़्यादा होगा, कहीं सैंड ज़्यादा होगी। मतलब जो उनका रेशियो है प्रॉपर एक दूसरे का, सैंड और सॉल्ट का, वो हर जगह जगह डिफरेंट होगा। तो अगर वो कंपोजिशन डिफरेंट हो रहा है मतलब वो मिक्सचर कैसा है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अगर कंपोजिशन थ्रू आउट जहाँ तक भी है वो मिक्सचर, तो वो अगर सेम है मतलब वो होमोजेनियस मिक्सचर है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। तो जो आपके घर में जो गेहूँ बिना जाता है उसमें मिट्टी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हर 2 मिनट में एक पत्थर निकल के आ रहा है, उसका रेट जो अचानक हमेशा चेंज होते रहता है। मतलब क्या है कि जो मिट्टी है उसमें, पत्थर है जो उसमें, उसका कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं है। तो वो मिक्सचर कैसा हुआ, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर हुआ। क्लियर है? हाँ। अब जो मिक्सचर होता है उसको हम डिफरेंट फिजिकल मेथड से जो है उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हैंड पिकिंग है, ठीक है, जो आप गेहूँ बिनते हैं वो हैंड पिकिंग है। फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, छान लेना, आप जो चाय को छान रहे हैं वो भी एक फिल्ट्रेशन ही है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टल में कन्वर्ट करना, और डिस्टिलेशन, ठीक है। ये सब फिजिकल मेथड से जिसको हम मिक्सचर को प्योर फॉर्म में लेके आते हैं। तो आपको मिक्सचर समझ में आ गया होगा, उसके दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस की अगर बात करें तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि मिक्सचर से डिफरेंट होती है, ठीक है। कंपोजिशन जो होता है फिक्स होता है उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का। जैसे एग्जांपल की बात करें, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर है, एक्सट्रैक्टेड जो मेटल्स हैं वो सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और अगर इन जो ओर होती है मतलब जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। अब एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें, हाइड्रोजन गैस की बात करें, अलग अलग, तो ये क्या है, अपने आप में एक प्योर फॉर्म है। बट अगर हम एयर को देखेंगे तो ये क्या है, एक मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का। वो हम प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो चीज़ों में, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप का एटम हो, पार्टिकल हो, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर मेटल, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, इसमें सिर्फ कॉपर में सिर्फ Cu है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। गोल्ड की बात करें सिर्फ Au ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं है। बट अगर हम कंपाउंड की बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है एक फिक्स रेशियो में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम होता है और कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम हो सकते हैं। थोड़ा सा और प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं।
तो जैसे हाइड्रोजन अपने आप में एक प्योर है सब्सटेंस है, दैट इज एटम। ऑक्सीजन एटम अपने अपने आप है, नाइट्रोजन अपने आप में एक एटम है, कॉपर सोडियम ये सब अपने आप में एक एटम है। बट जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गए तो ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल गया, O2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनाता है, दैट इज O2 प्लस H2 हाफ H2 प्लस हाफ O2 इज H2O। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब अगर हम हाइड्रोजन गैस को किसी बलून में फिल करते हैं और उसको फ्लेम के आगे उस गैस को अगर करें तो पॉप साउंड आती है। ठीक है, मैजेस्टिक अगर पॉप साउंड आएगी हाइड्रोजन गैस के बर्न होने से। ऑक्सीजन गैस की अगर बात करें तो अगर कहीं फायर है और उसको ऑक्सीजन और मिल जाता है, मतलब आग लगने के लिए ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, इसीलिए जब किसी को कोई आग में जल रहा होता है तो उसको तुरंत कंबल उड़ा दिया जाता है ताकि उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो जाए और आग बुझ जाए। ठीक है, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर कैसे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, और वो वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर काम में आता है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी फायर सेंसिटिव है, ऑक्सीजन खुद फायर को इंक्रीज करने का काम करता है, और जो उनसे मिलके जो बन रहा है वाटर वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो। अगर कंपाउंड को फिर से डिफाइन करते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होते हैं किसी डिफाइनेट रेशियो में तो वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल कहलाता है और कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये सब क्या है, दो या दो से ज़्यादा एटम के का कॉम्बिनेशन है डिफरेंट रेशियो में, तो ये मॉलिक्यूल होगा, ये कंपाउंड हो गया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 क्या होता है, दो ऑक्सीजन एटम एक कार्बन एटम। वाटर क्या होता है H2O, दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम। ये वही जो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, ऑक्सीजन फायर को इंक्रीज कर, ऑक्सीजन के होने से ही फायर होता है, और वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के काम में आता है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।